चलिए ठीक है, शुरू है। चलिए, बहुपद का इंग्लिश हो गया पोलिनोमियल। बहुपद का मतलब देखिए, बहु प्लस पद इसको लिख सकते हैं। बहुपद को क्या लिख सकते हैं? बहु प्लस पद लिख सकते हैं। बहु का मतलब हुआ बहुत, और बहुत का मतलब हुआ एक से अधिक। एक से अधिक यदि पद रहेगा तो उसको बोलेंगे बहुपद। एक से अधिक रहेगा पद तो बहुपद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2, x प्लस 2 में देखिएगा तो ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। कैसे समझे? तो एक पद हुआ x, एक पद हुआ 2, एक एक मिलकर के क्या बना? 2। यानी इसमें कितना पद है? 2 पद है। कितना पद है? 2 पद है। अब फॉर एग्जाम्पल x प्लस y प्लस 5, इसमें कितना पद है? 1 2 3, 1 2 3 पद हुआ, तो ये भी बहुपद है। 3 पद हो गया, तो 3 पद है तो क्या हो गया? बहुपद हो गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे देखिए 2x प्लस 2y प्लस c ले लीजिए। इसमें कितना पद है? 1 2 3 पद हो गया। कितना पद हो गया? 3 पद हो गया। और 3 पद हुआ मतलब एक से अधिक पद हुआ। मतलब कितना पद हुआ? एक से अधिक पद। और एक से अधिक पद है, इसका मतलब यह क्या हुआ? बहुपद हुआ। क्या हुआ? बहुपद। अब बहुपद भी देखिए 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। समझिए, 2 तरह से। एक तो लिख सकते हैं हम लोग पद के हिसाब से, और एक घात के हिसाब से। एक पद के हिसाब से और एक घात के हिसाब से। देखिए, बहुपद जो है 2 तरह से लिख सकते हैं। एक पद के अकॉर्डिंग और एक घात के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नहीं, पद के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, यदि मान के चलिए 2 पद रहेगा x प्लस 2, इसको क्या बोलेंगे? कितना पद है? 2 पद है। कितना पद है? 2 पद। इसको लिखेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे जी? द्विपदी बहुपद। यदि मान लीजिए x प्लस y प्लस 3 है, कितना पद है? 1 2 3 पद है, तो इसको लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। नहीं, इसी तरह से घात में आइए, तो घात में आइएगा तो क्या होगा? घात में आइएगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए x पर पावर 1 है प्लस 2 है, तो बहुपद तो है ही, चूंकि 2 पद है, तो 2 पद है मतलब क्या हुआ? बहुपद। लेकिन कितना घात है? घात कितना है? 1। 1 लिखे या ना लिखे कोई मैटर नहीं करता। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी कितना घात है इस पर? 4 पर कितना घात है? 1 घात। 4 का घात देखना है। किसका घात देखना है? 4। कुछ नहीं है तो कितना है? 1। इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद। अब इसी तरह से यदि 2 घात रहे, 2 घात रहे, तब क्या बोलेंगे इसको? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद बोल देंगे। इसी तरह से 3 घात रहेगा, तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे जी? त्रिघातीय बहुपद बोल देंगे। ठीक, इसको आप लोग उतारिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इधर आ रहा है, आ रहा है। देखिए, अब बताते हैं कि बहुपद होने का शर्त। बहुपद होने का इस शर्त को भी समझना है। बहुपद होने का शर्त, पहला शर्त यह है कि चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर रूट में, यदि चर में रूट हो गया, यदि चर क्या हो जाएगा रे?
रूट में हो गया, इसका मतलब वह बहुपद में नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल तुम देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस 2√x है प्लस 5 है, बताओ यह बहुपद होगा? रूट में क्या आ गया? 4 आ गया। रूट में क्या आ गया? 4, और 4 रूट में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं। ठीक, और इसी को ऐसे यदि लिख देते x प्लस 2x प्लस 5, तब यह बहुपद है, तब यह बहुपद है। इसी तरह देखो दूसरा बात, दूसरा पॉइंट समझो, 4 का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? 4 का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अक्षर ज्ञान कविता में 4 का यदि घात ऋणात्मक हो जाएगा तो भी वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर -1 प्लस 2, तो देखो 4 का घात क्या हो गया? -1 है। माइनस को ही बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो 4 का घात क्या हो गया? ऋणात्मक। तो यह बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी तरह इसको यदि ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तब यह बहुपद है। तीसरा पॉइंट समझो, 4 बट्टा में नहीं होना चाहिए, 4 बट्टा में नहीं होना चाहिए। 4 यदि बट्टा में हो जाएगा तब वो भी वह बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल समझो, एक्स स्क्वायर है प्लस 2/x है प्लस 5 है, बताओ यह बहुपद होगा? बहुपद होगा रे। 4 कहाँ आ गया? बट्टे में आ गया, और 4 जब बट्टे में आ जाएगा तब वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसको यदि ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर ऐसे लिख देते x/2 प्लस 5, तब यह बहुपद हो जाता। ये 4 नहीं ना, 2 4 है या अचर है? तो 2 अचर है। 2 क्या है? अचर है। 2 अचर है, तो अचर बट्टे में आ सकता है, लेकिन 4 बट्टे में नहीं आ सकता है। 4 बट्टे में नहीं आ सकता है। ठीक है, तब भी यह बहुपद हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको उतारिए।